गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमावत आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने 3 मेथड कंप्लीट कर लिए थे। मल्टीप्लाई के फ्रैक्शन के जो 3 मेथड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट मेथड था हमारे पास हैविंग सेम न्यूमरेटर। सेकंड मेथड था हमारे पास अनइक्वल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। और थर्ड मेथड था हमारा क्या था? थर्ड मेथड था हमारा क्या था कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसके बारे में अपने थोड़ी देखी थी। इसके जो एग्जाम्पल था वो हमने सॉल्व नहीं किया था, वो एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा। जो मेरा मेथड है उसको रिवाइज करवाना चाहूँगा। हमारे पास 3 मेथड थे। इसके क्या मेथड थे वो बता रहा हूँ, फिर इस हिसाब से अपन को एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेरे पास ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी और सी डी क्या टू फ्रैक्शन है जो ए बी ग्रेटर देन है सी डी। ठीक है, तो क्या होगा देन क्या होगा? देखो यहाँ पे भी समझने की चीज़ है। यदि ये वाली फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या होगा? जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था इस डी से जाके मल्टीप्लाई होगा और बी जाके किससे होगा? सी से होगा। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ए डी भी क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा किससे? बी सी से आएगा। यानी इधर ए डी का ग्रेटर देन आएगा मल्टीप्लाई किससे? बी सी से आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। यदि ए बी और सी डी टू दोनों फ्रैक्शन क्या हो? इक्वल फ्रैक्शन हो हमारे पास, तो जो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, क्या देन क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी। ऐसे ही थर्ड था मेरे पास। थर्ड क्या था कि ए बी इज लेस देन ए अपॉन बी फ्रैक्शन इज लेस देन सी डी। यानी ए बी फ्रैक्शन है जो लेस देन है किससे? सी डी से, स्मॉल है। ठीक है, तो जो इनका जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा? ए डी का भी क्या आएगा? ए डी भी क्या आएगा? लेस देन आएगा किससे? बी सी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 रूल थे जो कल मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए थे। आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों प्रॉपर्टी आपने देख ली होगी। ठीक है, कल भी मैंने अंडरस्टैंड करवाई थी, आज भी आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या एग्जाम्पल हमारा वो देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। और हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कंपेयर करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में या तो आपको गिवन आएगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कंपेयर करो, एलसीएम मेथड से कंपेयर करो। ठीक है, या फिर आप उनको डायरेक्ट देख के भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कंपेयर दीज फ्रैक्शंस, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। जब आपको क्वेश्चन बोले कि एलसीएम मेथड से कंपेयर करना है, तभी आपको एलसीएम मेथड का यूज करना है, नहीं तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई एलसीएम कोई सा भी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड 4th नंबर एग्जांपल देखते हैं। 4th नंबर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं कि कंपेयर 3/7 एंड 4/17। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अब देखो मेथड आपको अगर पहले समझ में नहीं आया था, तो अब आप जब एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का हम। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो गिवन फ्रैक्शंस क्या है, पहले तो सबसे पहले वो राइट करेंगे। तो गिवन फ्रैक्शंस कौन सी है? 3/7 एंड 4/17। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन मेरे को गिवन है। अब क्या करेंगे अपन? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि ए डी का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो ज़्यादा आया या बी सी का। ठीक है, तो जो जिस साइड का बढ़ाया ए डी का बढ़ाया तो मेरे पास ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर देन हो जाएगी। अगर बी सी का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आया तो मेरे पास 4/17 मल्टीप्लाई वो ग्रेटर देन फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अपन करते हैं, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई 3 and 17
3 and 17 and we get 51। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 को 17 से करेंगे, a को d से, देखो यहाँ पे ऊपर वाला और सेकंड फ्रैक्शन में नीचे वाला a और d मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हम जब 3 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 51, 73 जा 51। ऐसे ही एज वी मल्टीप्लाई, देखो b किससे मल्टीप्लाई होगा, c से होगा, यानी 7 वी मल्टीप्लाई 7 and 4 वी गेट 28, ठीक है। देखो BC का तो मेरे पास है 28 और जो मेरे पास AD था उसका मल्टीप्लाई है कितना 51, तो AD ग्रेटर देन, देखो 51 ग्रेटर देन है BC से, ठीक है। तो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/7। अगर आपको स्मॉल फ्रैक्शन पूछता तो 4/17। तो अब हम क्या कर देंगे, हियर 51 इज ग्रेटर देन 28, देन देखो ये इतना नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को मैं ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी को और क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देन देखो ये वाला पार्ट बड़ा है मेरे पास, AD वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे AD, तो देन 3/7 इज ग्रेटर देन 4/17, और ये हमारा क्या हो गया, कंपेयर हो गया। बताओ स्टूडेंट्स, कर सकते हो कर नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या किया हमने कि गिवन फ्रैक्शन क्या है वो राइट कर दिया, फिर क्या क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, AD मल्टीप्लाई किससे होता है, AD मल्टीप्लाई होता है, यानी A और D फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। फिर क्या होता है BC मल्टीप्लाई, तो मैंने AD को मल्टीप्लाई किया, V मल्टीप्लाई 3 and 17 एंड वी गेट 51। 3 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 51 आ गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एज वी मल्टीप्लाई 7 and 4 वी गेट 28। ऐसे ही हमने क्या किया, 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया और कितना गेट हुआ हमें 28 गेट हुआ। अब कंपेयर कर सकते हैं हम आराम से कि AD ग्रेटर देन है या BC। आपको देखो 51 ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है हमारे पास 28 से, तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हियर 51 इज ग्रेटर देन 28, 51 इज ग्रेटर देन 28 हो गया। अब क्या कर देंगे, 51 कौन सा साइड था मेरे पास, AD की वैल्यू थी, यानी ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर देन आ गई, तो अपन क्या लिख देंगे लास्ट में, 3/7 इज ग्रेटर देन 4/17 हो गया। स्टूडेंट कर सकते हो ना आराम से। ऐसे ही मान लो आप इसको एक तरीके से क्या कर सकते थे, एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, 7 और 17 का एलसीएम लेते, दोनों जो मेरे पास डिनोमिनेटर था उनका एलसीएम लेते, डिनोमिनेटर को जो मेरा एलसीएम है उसमें चेंज करते, फिर जो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते। दोनों डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में क्या होता कि जो ऊपर वाली वैल्यू, जिस नंबर की ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है वही नंबर उतना बड़ा हो जाता। तो बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। अब हम आगे जो प्रॉपर्टी है उनको सॉल्व करेंगे। आगे क्या प्रॉपर्टी है, कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन। क्या प्रॉपर्टी है, कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन। देखो अभी तक तो हमने क्या किया, टू फ्रैक्शंस को ही कंपेयर किया। अब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 दे दे फ्रैक्शन, तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे वो देखेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन, कंपेयर मोर देन टू फ्रैक्शन। 2 से मोर देन फ्रैक्शन है उनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो उनसे कंपेयर करने के लिए वही रहता है हमारे पास, क्या करना पड़ता है, उन सभी को पहले एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे इनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिफरेंट आएगा, उनका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके सभी का जो डिनोमिनेटर उनको सभी को इक्वल करेंगे और सभी को इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे हमने 2 फ्रैक्शन का एलसीएम मेथड से किया था, वैसे ही सभी को क्या करेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके जो बड़ा हमारे पास न्यूमरेटर रहेगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तब आपको क्या पूछेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या फिर आपसे ग्रेटर फ्रैक्शन या स्मॉल फ्रैक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल हमारा, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 पे इससे रिलेटेड हमारा वो देखते हैं। क्या है एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 का, राइट द greater fraction, write the greater fraction in
3/8, 3/5 एंड 5/6 एंड 5/6। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मेरे पास एक 3 और आ जाता तब तो हैविंग सेम न्यूमरेटर वाली जो कंडीशन थी उससे हो जाता, लेकिन 2 के अंदर तो क्या किया, सेम दे दिया, तीसरा डिफरेंट दे दिया। तो यहाँ पे मैं 3 फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, 3 फ्रैक्शन में से ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखें, क्या राइट करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या राइट करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले राइट करते हैं गिवन फ्रैक्शंस। क्या राइट करते हैं, गिवन फ्रैक्शन। तो गिवन फ्रैक्शंस कौन कौन से वो राइट करेंगे। सबसे पहले देखो, जो भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें क्या क्या करो, जो भी आपको चीज़ गिवन है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो राइट किया करो, जिससे आपको अगर कॉपी चेक करने वाला, आपकी कॉपी एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगे, लिखने में बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, जो भी सॉल्यूशन राइट किया करो, जस्ट उसके नीचे बोर्ड पे थोड़ा स्पेस नहीं होता तो मैं इसके इक्वल में ही रख देता हूँ, लेकिन आप क्या क्या करो, सॉल्यूशन लिखा है एक लाइन में, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन से यहाँ से गिवन, जो भी आपको गिवन है वो चीज़ राइट किया करो सबसे पहले। तो अपन को क्या गिवन है, गिवन फ्रैक्शंस क्या गिवन है, 3/8, 3/5 एंड 5/6। ये मेरे को गिवन है, ये 3 फ्रैक्शंस गिवन है। ये अभी तो 3 ही है, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5, 6, 10 ये फ्रैक्शंस गिवन आएगी, आपको उनको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको कौन से ग्रेटर स्मॉल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन फ्रैक्शंस ये होगी। अब इसके बाद में क्या करते थे अपन, कंपेयर करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता था उनका क्या लेना पड़ता था, मैं एलसीएम। तो नाउ टेकिंग LCM all denominator 8, 5 एंड 6। 8, 5 और 6 का क्या लेंगे हम, LCM लेंगे। ठीक है, 8, 5 और 6 का LCM लेंगे। तो अब LCM लेते हैं, LCM फाइंड करना मैंने आपको बताया भी था एक दिन। ठीक है, क्या करेंगे, 8, 5 और 6 को यहाँ पे राइट कर दूंगा। ठीक है, अब देखूंगा सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 2 से देखता हूँ कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, एक भी मान लो एक भी डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से करेंगे, अगर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो तो फिर 3 से भी नहीं हो रहा तो फिर 4 से, ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 से देखते हैं, देखो 2 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, 2 रहे तो अपन राइट कर देंगे। देखो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 4। ठीक है, 5 डिवाइड होगा नहीं तो एज इट, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3। ठीक है, फिर वापस देखेंगे 2 से डिवाइड हो रखा है, देखो 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, लेकिन 4 होगा, तो वापस क्या राइट करूंगा, 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 और ये 3। वापस 2 से डिवाइड करूंगा, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जा 1, 2 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 और ये 5 और ये 3। अब देखूंगा 3 से, देखूंगा मैं इसको डिवाइड करके 3 से, देखो 1 का तो काम हो गया, 5 3 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1, 5 और 1। ठीक है, अब लास्ट काम बच गया किसका, 5 का। देखो 5 3 से भी नहीं डिवाइड हुआ, 2 से भी नहीं हुआ, 4 से तो वैसे ही नहीं हुआ, क्योंकि 5 एक और नंबर है, जबकि मेरे पास 2 जो 5 पे एक और नंबर है, जबकि 2 जो 2 और 4 है वो इवन नंबर, तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं हुआ, तो 4 के बाद में क्या आता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ये हमने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। तो अब क्या करेंगे इसके बाद में आगे का वर्ग, नाउ एलसीएम इज क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स है, इस लाइन की इस साइड जो भी नंबर है उनको मैं मल्टीप्लाई करके राइट कर दूंगा, वही मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये मेरा काम हो जाएगा। अगर जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 को 2 से किया तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 को जब मैं 5 से करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120। 24 को देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 को 5 से क्या, तो 5 4 जा 20, बच गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, तो सही है अपना मल्टीप्लाई, 5 24 जा 25 जा 120। ठीक है, यानी जो मेरे पास डिनोमिनेटर थे 8 5 एंड 6 थे, उनका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास,
120 मेरे पास इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सभी डिनोमिनेटर है उनको 120 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में चेंज करना पड़ेगा, 120 में चेंज करना पड़ेगा। 120 में चेंज करने के लिए 8 को इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को और 3 को कि वो 120 हो जाए। यानी 8 को 120 में चेंज करने के लिए 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 120 में हो जाए। फिर 3 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 5 को 120 में चेंज करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 120 हो जाए। और फिर जो इस 5 के ऊपर है न्यूमरेटर, उस 3 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही 5/6 में होगा। तो क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। आप नोट कर लो इसको जल्दी से फटाफट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में नोट कर लेना। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो हमारा एलसीएम ध्यान रखना 120 आया है। तो अब जो भी फ्रैक्शन है इनको क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो कन्वर्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर दिया था अपने। फर्स्ट लिया हमने, कौन सी को चेंज करना पड़ेगा, पहले 3/8 को। 3/8 को चेंज करना पड़ेगा तो मैंने लंबी लाइन ड्रॉ की, मल्टीप्लाई 3 और 8 के नीचे 3। ठीक है, अब 120 में 8 को चेंज करूं तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 120 आ जाए। ठीक है, तो आपको जब ये पता नहीं लगे तो आप क्या किया करो, 120 जैसे आपका जो भी एलसीएम आ गया उसको किससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दोगे 8 से। किससे डिवाइड कर दोगे, जिसका नंबर से आपको मल्टीप्लाई करवाना है 120 लाना है, वो यहाँ पे 5 आ जाता तो 5 से डिवाइड कर दे, 6 आ जाता तो 6 से डिवाइड कर, जो भी एलसीएम होता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उससे डिवाइड कर दिया करो। देखो करोगे तो ये 4 से कटेंगे तो 2, ये 3 और ये 15। ठीक है, ये कट जाएगा। देखो 8 से 4 से काट डिवाइड किया इसको तो 2 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड किया 30 आ जाएगा। अब 30/2 बच गया मेरे पास, यहाँ पे क्या बच गया 30/2। तो कितना आ जाएगा, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। यानी जब हम 8 को 15 से डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब जब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 45, और जब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120। ये मेरी फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। इसी टाइप से मैं सेकंड फ्रैक्शन को करूंगा, क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5, ये थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी। अब 120 लाने के लिए मेरे को देखो वही पहले 120 को डिवाइड किससे कर दिया, इस बार 5 से कर दिया। तो 5 2 जा 10। ठीक है, 2 रिमेम्बिंग और ये कितना आ गया 24, यानी 24 आ जाएगा। और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। तो ये कितना हो जाएगा 72। जब 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो कितना आ गया मेरा 72, और ये कितना आ गया 120। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड टाइप्स हो जाएगा। थर्ड कौन से 5/6 है। तो 5/6 मल्टीप्लाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो वही डिवाइड करके देख लो आप। 120 को किससे डिवाइड कर देंगे, इस बार 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 20 को 5 से किया तो क्या आ जाएगा 100। 20 को 5 से किया तो 100, और 20 को जब 6 से किया तो कितना आ गया 120। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। ठीक है, अब 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। अब आपको मैंने बताया था जब आपको डिनोमिनेटर देख तो न्यूमरेटर सेम दिया हुआ हो तो क्या होता था हमारे पास, जब n की वैल्यू हमारे पास जब सेम गिवन होती है, n की वैल्यू जब सेम गिवन होती है तो क्या होता था कि नीचे वाली वैल्यू को देखते थे हम। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू तो हो गई, जब n की वैल्यू सेम होती थी तो हम नीचे वाली वैल्यू को देखते थे, और जो वैल्यू जितनी छोटी होती थी वही फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती। और जस्ट इसका अपोजिट होता है डिनोमिनेटर जब सेम हो। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है नीचे वाला काम तो एकदम फिनिश रहता है, हमारे पास सारी वैल्यू सेम रहती है। ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं, पहले न्यूमरेटर सेम होता तो क्या नीचे वाली छोटी होनी चाहिए थी। ठीक है, स्मॉल होनी चाहिए थी। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या, तो ऊपर वाली जितनी बड़ी होगी वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी। और हमें क्वेश्चन में भी क्या था, राइट द ग्रेटर फ्रैक्शन इन दीज, यानी इन फ्रैक्शंस पे हमें ग्रेटर फ्रैक्शन राइट करनी थी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखो नीचे वाला काम तो हमारा सारा का कंप्लीट है।
ठीक है। नीचे वाले में तो सभी में इक्वल है तो कोई काम नहीं। ऊपर वाले में देखेंगे जो फ्रैक्शन में जितना नंबर जो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही ग्रेटर रहेगी। देखो 45, 72 और 100 में बड़ा कौन है, आप ही बताओ कौन सा रहेगा, 100 ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो हमारी तो हैंस हियर ग्रेटर फ्रैक्शन इज 100/120, या फिर और की बात करें तो 100/120 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 5.6 से बनी है ना, 5.6 से बनी है ना। ये दोनों आंसर लिखना जरूरी है। देखो ये लिखो या ना लिखो लेकिन ये लिखना जरूरी रहेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, और दोनों लिखोगे तो और भी बेस्ट रहता आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 था और जो प्रॉपर्टी सेकंड थी कि कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस बाय एलएचएस मेथड्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, तब तक देखते हैं कि अपन एक और क्वेश्चन हो जाएगा क्या नहीं होगा, वो भी आपको बता देंगे फटाफट। ठीक है, तो लगभग टाइम हो गया अपना। अब क्या करेंगे अपन, टाइम हो गया लगभग अपना। अब क्या करेंगे, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको 3 मोर देन फ्रैक्शन दे रहा हूँ, उनको आपको इसी मेथड से कंपेयर करना है और ग्रेटर फ्रैक्शन राइट करनी है। ठीक है, वही ग्रेटर फ्रैक्शन राइट करनी है। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जिसे क्वेश्चन करने में आप आराम से कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूँ, राइट द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये है, इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है मेरे पास, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। अगर कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, फिर भी नहीं हो रहा तो मेरे को बोल देना। 3/5, 7/10, 5/12। एक तो क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2/3, 4/7 एंड 3/5। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे आस्क कर रहा हूँ, ये आज आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को क्या करना आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल नंबर 4 करवाया उसी टाइप से कंपेयर करना है एलसीएम मेथड से, और ग्रेटर फ्रैक्शन बतानी है आपको। क्या बतानी है, ग्रेटर फ्रैक्शन आपको बतानी है। ठीक है, आप क्या करना, ग्रेटर और स्मॉल दोनों फ्रैक्शन राइट करना कि ग्रेटर फ्रैक्शन ये आ गई और उसी के नीचे स्मॉल फ्रैक्शन ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्लास में इतना ही देखेंगे। एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो, आर के मैथ्स क्लासेज पे मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है, अगर आप उस पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे अदर का भी बेनिफिट मिल सके, और वीडियो में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, बाय।